और नमक को अलग अलग करना है। कैसे अलग करेंगे बताइए बच्चा, किस तरीके से अलग करेंगे? कौन सी विधि द्वारा? उदरपातन। उदरपातन क्या होता है? उदरपातन होता है जब एक पदार्थ वातावरण से ऊष्मा लेकर या फिर उसको थोड़ी सी ऊष्मा दी जाए, वहाँ से ऊष्मा लेकर अब सॉलिड से डायरेक्टली गैस अवस्था में बदल जाता है, उस विधि को उदरपातन कहा कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर कपूर है। आप जानते हैं कपूर क्या होता है? बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है। नमक काफ़ी देर तक पड़ा रहता है। तो इन दोनों का जो घोल दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है, घोल कह सकते हैं अपन। घोल का मतलब ये नहीं होता कि पानी वाला घोल। घोल का मतलब होता है दो चीज़ों की मिलावट, वो भी घोल कही जाती है। तो यहाँ पर इनको अलग अलग करना है। तो कैसे अलग अलग करेंगे? चलिए हम इसको गर्म करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बच्चों, हमारे पास एक अरेंजमेंट हमने तैयार कर ली है, जिसमें ये ट्राईपॉड स्टैंड और इस स्पिरिट लैंप को थोड़ा ऊंचा करने के लिए हमने एक बीकर रख दिया यहाँ पर। इसके ऊपर जो रखी हुई जाली, इसको वायर गोज कहा गया है। यहाँ पर कीप है, कीप के ऊपर हमने रुई लगा दी है। ये हमारे पास वॉच ग्लास थी, वॉच ग्लास में हमने मिक्सचर लिया था। अभी इसको गर्म करने जा रहे हैं। पहले इसके ऊपर रख देते हैं और अभी यहाँ से नीचे से ज्वाला दहन करेंगे। करिए बेटा। ठीक है, जल गई बेटा, बहुत जल्दी जलती है, इसको इतना टाइम लगता। जल रही है बेटा, जल रही है। इसकी जो ज्वाला होती है बहुत ही मतलब दीप्तमान नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती जल्दी जल्दी। ठीक है, जब पीलापन आता है तब जाकर दिखाई देती है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन आते हैं वो हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। उई, गर्म हो गया। ठीक है, अभी इसमें गर्म होना शुरू हो गया है। थोड़ा सेंटर में कर देते हैं हम। सेंटर में कर दिया। अब इसको सही ढंग से इसको ऑब्जर्व करने के लिए इसके ऊपर हमने रख दी है कीप। कीप क्या काम करेगी? जो इसमें से कैम्फर यानी कि कपूर उड़ेगा, वो उड़ के कहाँ तक पहुँच जाएगा? इस रुई तक पहुँच जाएगा। ठीक है, कुछ स्मेल सी भी आ रही होगी अब। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी सफ़ेद पन आने लग गया है, वाष्प आने लग गए हैं इसके उड़ उड़ के। ये कौन सी विधि है जिसको हम अपना रहे हैं? उदरपातन। उदरपातन का सही मतलब समझ आ रहा है क्या? इसके देखो साइडों में देखो, धुआं कितना सारा इकट्ठा हो रहा है ना। ये वॉच ग्लास जो हमने ली थी कितनी साफ साफ थी, लेकिन अब इसके चारों ओर धुआं था जो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होकर एक ही जगह पे जमा हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि क्या लिक्विड है बना हुआ? कहीं पे कोई द्रव है? कहाँ पे नहीं है ना। तो यही तो चीज़ हमने शो करनी है यहाँ पर कि इसमें ठोस अवस्था में जो कैम्फर है, मुश्क-कपूर है, वो डायरेक्टली वाष्प कणों में परिवर्तित हुए जा रहा है बजाय कि किसी द्रव अवस्था में। बच्चों आप देखिए इसके वाष्प कण, ध्यान से देखिए वाष्प कण इसके। कितना अपारदर्शी सा हो गया लगभग। देखिए यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर पदार्थ इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। आप थोड़ा यहाँ पे भी देखिए, रुई के इस भाग पे कालापन तो बेटा चलो हमारे हाथ के कारण आ गया होगा। यहाँ पर इस भाग पर देखने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। ये चीज़ होती रहेगी, कोई बात नहीं। देखिए अब सारा जो सफ़ेदपन कम हो गया है ना। वो सफ़ेदपन किस कारण आया होगा? दो कारण से आया होगा। एक तो जो कपूर था वो निकल के उड़ रहा होगा। दूसरा, नमक काफ़ी समय पहले का पड़ा था, वो थोड़ा नमी पकड़ गया होगा और नमी के कारण क्या है, उसमें थोड़ी सी वाष्प जो जल के जो कण हैं वो आ गए होंगे, वो ऊपर उड़ रहे हैं इसी थोड़ा सा। अब क्या है,
काफ़ी हद तक दीप्तिमान हो गया है, दिखाई देने लग रहा है। अब इसमें सिर्फ नमक रह गया है, कुछ ही मात्रा में कपूर है जो यहाँ पर है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी जमा हो रहा है कपूर, यहाँ पर भी जमा होएगा। जो उसके वाष्प कण हैं वो इस बिंदु तक पहुँचेंगे। अब यहाँ देखिए जो अंदर पड़ा हुआ नमक है वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। देखिए पड़क पड़क आवाज़ भी आ रही है, नमक उछलने भी लग गया है। उछलने का मतलब है पहले ये मिक्स था उसके साथ, अब ये बिल्कुल अकेला रह गया है, यहाँ खुद ये वाष्पीकृत नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो कपूर से ये अलग हो पाया है। अगर ये भी वाष्पीकृत हो जाता, दोनों ही वाष्पीकृत हो जाते, फिर बचता क्या? खाली प्लेट बचती, वॉच ग्लास बचती। सिर्फ जो वाष्पीकृत हुआ है वो कौन सी चीज़ हुई है? कपूर वाष्पीकृत हुई है। वो गई कहाँ? जो कपूर था जो वाष्पीकृत हुआ था वो गया कहाँ पे? वो आपको चेक करना है। इस गतिविधि के लास्ट में हम देखेंगे वो कपूर गया कहाँ पर। वो कपूर यहाँ पर इस रुई के इस भाग पर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उड़ उड़ के ऊपर जाता है। उड़ने के लिए जगह कहाँ पर है? यहीं पर पहुँचने की जगह है, तो यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर सिर्फ वो कपूर ही पहुँचता है। इस तरह से नमक और कपूर को अलग अलग किया जा सकता है। कौन सी विधि है? उदरपातन।